एंड ह्यूमिड, ठीक है। याद रखना जो ये है ना रीजन कोस्टल, जैसे चेन्नई और गोवा, उड़ीसा। उड़ीसा, रात में कौन ज्यादा सरफेस गर्म हो जाता है, सैंड का सरफेस या फिर सी का सरफेस सर रात में? रात में। रात में सी, यस रक्षन, सी। गुड। सी का सरफेस रात में ज्यादा गर्म हो जाता है कंपेयर टू सैंड, बट डे टाइम सैंड सरफेस। सैंड सरफेस ज्यादा गर्म रहता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। एक्वाटिक हैबिटेट्स पता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन लिव इन वाटर, वाटर। एंड वो वाटर बॉडीज के कुछ एग्जांपल्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ठीक है, दीज आर सम एक्वाटिक सी। हैबिटेट्स। तो आपको दो दो या तीन तीन जगहों के नाम पूछ सकते हैं, वेयर विल यू फाइंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट, सो यू शुड बी रेडी विद दीज सर नेम्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जैसे कि ये डेजर्ट, सारे ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन, कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन्स, और एक्वेटिक में ओके, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, rivers, ponds, द लेक्स, sea. ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स, सी, ओशियंस, ठीक है। ग्लेशियर्स एक्सेट्रा। नाउ देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये हमने देखा। माउंटेन रीजन्स, इनकी डिफरेंट लोकेशंस के चलते इनका क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंट होता है। ओके, इस चीज को लिखो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो बायोटिक कंपोनेंट्स। Sir, those biotic components are those हाँ, who are living, who have life. लिविंग, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। Life ए बायो मतलब काइंड ऑफ that are not living, non-living द things. नॉन लिविंग थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट। तो बायो लिखो इस चीज को, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द हैबिटेट ऑफ a particular place. ओके, Yes, sir. जरूरी नहीं कि हर जगह के, जैसे एग्जाम्पल डेजर्ट का ले लो। क्या हुआ, कोई डाउट है, कोई कुछ पूछ रहा था? No. अच्छा, मैं कह रहा था जरूरी नहीं है, याद रखना कि डेजर्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, हाँ, जैसे डेजर्ट है फॉर एग्जाम्पल और ग्रासलैंड, तो जरूरी नहीं गाइज इन दोनों जगहों के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट सेम टू सेम होंगे, वो वैरी करेंगे, ठीक है, ये चीज Yes. याद रखना। और आई होप ये क्लियर है, बायोटिक आर लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग Components. में आ जाएगा सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट। Rock, sunlight, सर जो हमारा temperature. अर्थ है तो हम्म, वो एबायोटिक कहलाता है ना? नहीं नहीं, अर्थ एक, हाँ, प्लैनेट है, इट्स अ नॉन लिविंग। हाउएवर उसके जो कुछ कंपोनेंट्स लिविंग भी हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इन्होंने यहाँ ह्यूमंस, लिखा नहीं है माइक्रो एनिमल्स। ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक में आप ये चीज लिख सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पता है सॉइल में सर बहुत जो सारे। Sir, सर पता जो नहीं. सेल्स होते हैं, हम्म, सर जो सेल्स होते हैं वो भी बायोटिक होते हैं। हाँ हाँ, लिविंग चीज है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स है। बहुत छोटे सेल्स को ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। यस सर। इनफैक्ट सेल्स ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. हाँ, हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है रक्षण। इनफैक्ट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा किस जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे? लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल में जैसे मानो गार्डन बना हुआ है उनका, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा गार्डन होता है उनका, ठीक है। सब पर वो उधर क्यों ज्यादा पाए जाते हैं? अब वहाँ देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे जब उनको ये चीज अवेलेबल होगी, उनको कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। यस सर। जैसे ह्यूमंस मार्स में क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि ह्यूमंस के लिए मार्स के लायक, आई मीन मार्स में ह्यूमंस के लायक फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, ऑक्सीजन, प्रेशर, ग्रेविटी, ठीक है। वाटर।
land, एग्जैक्टली वाटर। तो उसी तरह air, दूध को like जैसे, oxygen. हाँ दूध को जैसे उबाल के बाहर थोड़ी देर के लिए रख दो, थोड़ी क्या मतलब तुम 6 घंटे 7 घंटे रख दो, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा या दूध फट जाएगा, क्योंकि एयर में प्रेजेंट, उस रूम में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया हैं स्पॉइल कर देंगे मिल्क को, ठीक है। ओके, Yes, sir. मूविंग ऑन। देखो एक छोटी सी एक्टिविटी में वो यही आगे बता रहे हैं कि मूंग दाल एंड चना को हम वेट करके रखते हैं, लेट्स से ओवर 7 hours फॉर 2 consecutive day, 2 दिनों तक। Then you Overnight. suddenly see a little sprout coming out. Then we say Yes, that sir. those seeds or grains have germinated. Germinated मतलब a little plant-like structure comes out of that, right? Yes, So sir. what does this Yes. activity tells us about? This tells us that वो seeds तो non-living थे, वो seeds जो Yes, sir. before we immersed them in water, they were like you can consider them as non-living. However, favorable conditions जैसे उनको मिली, then they started showing signs of life. सर बट अगर क्वेश्चन में आए कि इस सीड अ बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट, तो सर हम बायोटिक लिखेंगे या ए बायोटिक लिखेंगे? सीड एक्चुअली तुम लिखना, ठीक है, तुम बायोटिक कंपोनेंट लिखना, ठीक है। ओके सर. नहीं नहीं बायोटिक, और साथ में ये भी लिख देना तो बहुत अच्छा रहेगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेट. ओके सर. ठीक है। तो हाँ, मूविंग ऑन। फिर वो यही कह रहे हैं कि अच्छा, कुछ पार्ट्स ऑफ द सीड्स को ना सनी रूम में रखा, कुछ को डार्क रूम में रखा, ठीक है, एंड कुछ को बहुत ही कोल्ड सराउंडिंग में रखा, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट उनको क्या वेदर कंडीशंस, हाँ कंडीशन. यू कैन से कंडीशंस, मतलब जरूरी नहीं, हमें पता नहीं, हम चेक करना चाह रहे हैं कौन सी फेवरेबल है या नहीं, राइट, सनी डार्क या कोल्ड, कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, हमें चेक करने के लिए हम इनको अलग अलग कंडीशंस में रख रहे हैं। नाउ what we will observe, yes Rakshan, good, that sunny room was the perfect, or you can say not perfect actually, favorable condition for seeds to germinate, right? Yes, sir, because Yes. in dark room they will not get the sun's heat and light, and the other room. Light is a crucial factor for them to photosynthesize, to make sugar. Sugar is the part of their food, right? Yes, sir. Okay. हम पढ़ते हैं ग्लूकोस, लेकिन ग्लूकोस एक सिंपल शुगर है, याद रखना। Starch. नहीं 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 नहीं, देखो इन चीजों में कंफ्यूज मत हो। ग्लूकोस, स्टार्च, ये सारे के सारे पता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है Hydrates. ये? Carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोस एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सर सिंपल कॉम्प्लेक्स का मतलब नहीं समझ आ रहा है, ऐसे देख लो, समझ लो थोड़ी देर के लिए। ग्लूकोज कुछ ऐसा होगा एक चेन की तरह, स्टार्च कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, मतलब उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्रिस क्रॉस पैटर्न से एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। तो कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कौन ज्यादा सिंपल दिख रहा है, स्टार्च या The ग्लूकोज? glucose. ग्लूकोज, Simple दिख इसलिए हम रहा है. कहते हैं इसे सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है। और हाँ, शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर का मतलब होता है, याद रखना, कैसे बताएं, चलो शुगर अभी के लिए तुम यही मान लो कार्बोहाइड्रेट्स का सिनोनिम वर्ड है, ठीक है, Okay, सिनोनिम sir. वर्ड, ओके। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी स्टार्च को इजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। प्लांट्स अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते Starch. हैं, बट बनाते हैं जब फ्रेश फ्रेश खाना, तब ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। Okay, sir. मूविंग ऑन। तो आई होप ये क्लियर है, फेवरेबल कंडीशन के अंडर, Yes, sir. ठीक है, फेवरेबल कंडीशन इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, Yes, sir. ओके। हाँ, तो यहाँ और एक चीज हमने ये देखी कि कौन से एबायोटिक फैक्टर, जैसे सनी, कोल्ड या डार्क, कौन सा फैक्टर यहाँ फेवरेबल था सीड जर्मिनेशन के लिए? सनी, मतलब सनलाइट, Yes. Heat. सनलाइट, Yes, sir. सनलाइट,
सर हाँ रक्षण, सर सनी तो होगा, लेकिन सर उसमें वाटर भी तो चाहिए होगा, हाँ वाटर भी, क्यों? ये तो नहीं हो पाएगा हाँ ना। वाटर भी, वाटर एंड सनलाइट बोथ। सब बट हीट भी तो चाहिए होगा। तो नहीं सर नहीं, सनलाइट से हीट तो आती है थोड़ी सी। हाँ सनलाइट अपने साथ हीट कैरी करती है ऑफ कोर्स। सब पर एयर भी तो चाहिए होगा जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सके। एयर हर जगह होगी ना, कोल्ड और डार्क एनवायरनमेंट में भी सर होगी। एयर इज एवरीवेयर अराउंड द। हाँ एयर इज एवरीवेयर ऑफ कोर्स, गुड। ओके मूविंग ऑन, एक पॉइंट लिखो सब लोग, प्लांट्स एंड यस सर। एनिमल्स, जल्दी लिखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट टू क्लाइमेट ऑफ अ हैबिटेट। सर क्लाइमेट के बाद क्या है? क्लाइमेट ऑफ अ हैबिटेट, हैबिटेट की किस चीज से ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्लाइमेट। तो अगर उनको वहां रहना है तो किस चीज को अडेप्ट करना पड़ेगा? उसके क्लाइमेट को। नहीं नहीं, क्लाइमेट के हैबिटेट को, क्लाइमेट ऑफ अ हैबिटेट। सर इसमें एक एक्लिमेटाइजेशन भी लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे ऊपर, उसका मतलब क्या पता है? Yes, sir. Acclimatization is हम्म, adapting to change in the climate over short period of time. जैसे एग्जांपल दे सकती हो? सर जैसे कि माउंटेन रीजन में जब हम जाते हैं तो हम्म हम 2-3 दिनों में ही उधर एक्लिमेटाइज हो जाते हैं उनके क्लाइमेट से। गुड। पता क्यों? और इसका रीजन, पिछले साल नोबेल प्राइज एक पर्सन को इसी रीजन के चलते मिला था, बिकॉज ही वॉज अ गाय हु डिस्कवर्ड दिस थिंग, एरिथ्र, मैं इसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखता हूँ, ओहो, एरिथ्रोप्रोटीन, क्या नाम है? एरिथ्रोपोइटीन। जब आप अचानक से क्लाइमेट मतलब माउंटेन रीजन्स में सपोज रहने लग गए, लेट्स से फॉर अ वीक और अ मंथ, यू नो व्हाट विल हैपन, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें अचानक से आरबीसी, आरबीसी फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स। वैसे ब्लड में सिर्फ आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटेलेट भी व्हाइट होता ब्लड है, सेल्स। प्लेटेलेट, और क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट, और सब प्लेटलेट क्या होता है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ, और प्लाज्मा। सबसे ज्यादा परसेंटेज में ब्लड में क्या प्लाज्मा। प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। प्लेटलेट वो छोटी छोटी चीजें होती हैं ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। आपके बॉडी में कहीं कट लग गया स्किन में तो ब्लड तुरंत बाहर आने लग जाता है, इट तो स्टार्ट्स टू मतलब फ्लो आउट। विटामिन सी में सर प्लेटलेट मैं होता है? नहीं नहीं, रेड ब्लड सेल मेरी और बात व्हाइट ध्यान से ब्लड। सुनो पहले। तो विटामिन के में विटामिन सी, बस। विटामिन के इसके विटामिन के। प्रोडक्शन, विटामिन के की चलते प्रोडक्शन इनकी बॉडी में अच्छी होती है, बट प्लेटलेट का फंक्शन मैं बता रहा हूँ। आपकी बॉडी में कहीं कट या वूंड लग जाए तो ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, जाल सा बना देते हैं, क्या नेटवर्क सा बना देते हैं, यस सर। ताकि ब्लड सर बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो उसको यस कहते हैं यस। ब्लड क्लॉटिंग करना। सर जो सर रेड ब्लड सेल्स होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है क्या उनकी कलर बेस पे उन्हें रेड और व्हाइट का नाम दिया गया या उनके कोई फंक्शन में? नहीं नहीं, वाइट का मतलब उनका नाम उनके कलर पे नहीं दिया गया। रेड ब्लड सेल्स में आर वर्ड हाँ उसके कलर को रिप्रेजेंट करता है, वाइट में नहीं। ओके जब सर। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा मैक्सिमम 90% वाटर होता है रक्षण ब्लड में, और उसमें अदर प्रोटीन सॉल्ट्स चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, सॉल्ट्स, एल्बुमिन, ये सब हायर क्लास में कभी पढ़ाएंगे, सॉल्ट्स, एल्बुमिन, वाटर। ठीक है, ज़्यादा वाटर हो जाए ब्लड में तो किडनी बहुत एक्टिव हो जाती है हमारी, फिर वो बहुत ढेर यस सारा सर। सूसू बनाने लग जाती है। ठीक है, एनीवेज मैं ये कह रहा था, एरिथ्रोप्रोटीन ये ना किडनी बनाने लग जाती है बहुत स्पेशल कंडीशंस में। सर वो कौन सी कंडीशन है? जब तुम्हारी बॉडी, ठीक है, हायर क्लाइमेटिक मतलब हायर माउंटेन रीजन्स में मान लो तुम रहने लग गए अचानक से, तुम अभी प्लेन रीजन्स में रहते हो, पता है ना, प्लेन रीजन्स। यस सर हम प्लेन रीजन्स में हाँ रहते तुम हैं। प्लेन रीजन से हाई रीजन्स में चले गए, माउंटेन रीजन्स में, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है हाइट्स में, तो किडनी क्या बोलेगी, ये प्रोटीन बनाना शुरू करेगी, और ये प्रोटीन जाएगा तुम्हारे बोन मैरो में। तो बोन मैरो इसलिए में क्या सर बनता है?
बोन मैरो में ये चीजें बनती हैं। कौन सी चीजें सर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये एक तरह का सिग्नल है एरिथ्रोप्रोटीन। किडनी बोलेगी यार ज्यादा आरबीसी बनाना शुरू करो, ये अचानक से हमारी बॉडी कहाँ आ गई? हाई माउंटेन रीजन्स में। इसलिए वहां के लोग ज्यादा थकते नहीं है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पानी लाना और पहुंचाना इतना करते हैं, इतना हाँ वर्कआउट करते हैं, फिर भी वो हाफते नहीं है। हम चले जाएंगे ना, पहले दूसरे तीसरे दिन में हम हाफना शुरू कर देंगे, लेकिन हम अपनी बॉडी को अगर एडजस्ट होने का टाइम दें तो आवर बॉडी विल आल्सो गेट अडेप्टेड। सो ये जो सर छोटे छोटे चेंजेस हुए हमारी बॉडी में, ठीक है। सर बट माउंटेन रीजन्स में मतलब जितने भी लोग हैं उनके उनके चीक्स भी रेड होते हैं, पर वो क्यों होता है? उनकी आरबीसी के कारण? नहीं नहीं, चीक्स रेड होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके सर। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, तो एक्लिमेटाइजेशन क्लियर है, स्मॉल चेंजेस, ठीक यस है, सर। that an organism's body adapt to over a short period of time. By the way, एरिथ्रोप्रोटीन बहुत सारे एथलीट्स डोपिंग में पकड़ाए थे इनको ना, ठीक अपनी रेस दौड़ने से पहले वो इंजेक्शन ले लेते थे, जिसके चलते एरिथ्रोप्रोटीन उनकी बॉडी में इंजेक्ट होता था और आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती थी। तो जब दौड़ते थे तो आरबीसी अगर ज्यादा है तो तुम्हारे लंग्स से आरबीसी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी को पहुंचाएंगे, क्योंकि आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाना बॉडी में, ऑक्सीजन एंड CO2। सर फिर डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? डब्ल्यूबीसी हमें उनसे बचा के रखता है, पैथोजन से, वायरस, बैक्टीरिया, यस ठीक है, इनसे। सोल्जर्स हैं वो हमारे सेल बॉडी के, डब्ल्यूबीसी, यस सर। ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन में ये अलग से एक छोटा सेक्शन है बाय द वे। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ देखो, फिर मैं ये कह रहा था गाइस कि अडेप्टेशन, जैसे यहाँ पे देखो, इट डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, बिकॉज जो एबायोटिक फैक्टर्स रीजन के होते हैं ना, वो बहुत स्लोली चेंज करते हैं। क्यों स्लोली चेंज करते हैं? याद रखना, एबायोटिक फैक्टर्स, ये जो मैंने ऊपर लिखवाया है, वो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस पे डिपेंड करते हैं। किस पे? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस 25 to 30 ईयर्स का जो डेटा है ना, किस चीज का डेटा सर? उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह में कितनी रेनफॉल गिरती है, उस जगह की ह्यूमिडिटी, उस जगह की विंड स्पीड, एटसेट्रा। ये सारे फैक्टर्स जब तुम 25 से 30 साल का डेटा कलेक्ट करते हो उस जगह का, तब जाके यस क्लाइमेट सर। निकलता है। लेकिन डे टू डे जो चेंजेस हो रहे हैं वो वेदर बताता है उस जगह के, राइट? यस सर। This is a very important thing you should remember. Okay, moving on. So, हाँ, those organisms which cannot adapt, हाँ वो सिंपल सी चीज बोल रहे हैं, अगर जो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो मर जाएंगे, और सरवाइव वही कर पाएंगे जो अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है, टू टू द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ओके, यस सर। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। इसका मतलब ध्यान से सुनना, जैसे लायन, डियर, ये दोनों ग्रासलैंड एरियाज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ग्रासलैंड्स, क्योंकि सर जो लायन होता है वो हम्म, कैमोफ्लेज कर लेता है देखो ग्रासलैंड एरिया में। ग्रासलैंड पे सबसे पहले लायन की डाइट इससे आएगी, क्योंकि वो डियर पे डियर। डिपेंडेंट है ना, यस सर। और डियर किस पे डिपेंडेंट है? ग्रासेस। ग्रास। ग्रासेस। देखो डियर, फूड चेन। हाँ काइंड ऑफ फूड चेन, छोटी सी एक। मैं कह रहा हूँ जो डियर है उसके लॉन्ग ईयर्स होते हैं, उसके लंबे ईयर्स होते हैं, और उसकी जो हियरिंग हियरिंग एबिलिटी होती बहुत सेंसिटिव होती है। कौन सी यस एबिलिटी? सर। सर डॉल्फिन की तो हियरिंग। हेयरिंग एबिलिटी होती है अच्छी। डॉल्फिन, हाँ उसकी भी हियरिंग एबिलिटी अच्छी होती है, बट उसकी हियरिंग एबिलिटी अंडर वाटर है। मैं यहाँ ऑन द लैंड की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ डियर की हियरिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसके चलते वो अपने प्रेडेटर, क्या लायन डियर का सर प्रेडेटर है या लायन डियर का प्रे है? सर लायन प्रेडेटर। डियर का प्रेडेटर है। हाँ हाँ, और डियर लायन के लिए प्रे। प्रे की स्पेलिंग बताओ। प्रे। PREY। EY, गुड, नॉट AY। सर और साथ ही साथ डियर की आईज भी दो दो साइड में होती है ताकि हाँ वो डेंजर को लोकेट कर सके। गुड, तो और आपको इवन डियर का स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे हम्म, वो जब उसके प्रेडिटर्स उसे मतलब when the कैच predators करने try आ रहे। to, हाँ
try hunt to them, hunt they them, they can run they faster. have the agility to move fast. तो इसके 3 फीचर्स क्या है? एक हेयरिंग सेंसिटिविटी, दूसरी Eyes on the side आईज ऑन द साइड. सर साइड and मतलब जैसे ये देखो, उनकी फोटो है ना, हाँ, इनकी आई साइड में है तो ऑल डायरेक्शंस में देखने के लिए इनको मदद मिलती है, राइट? ऑल डायरेक्शन मोस्टली. yes, बट इनकी आईज फ्रंट में है, yes, इनकी आई साइड में. फ्रंट में होने के चलते ये अपने प्रे को अच्छे से लोकेट कर सकता है. आईज लोकेटेड ऑन फ्रंट साइड ऑफ फेस. तो इसकी क्या एडवांटेज है? फ्रंट साइड पे आई लोकेटेड है तो इट हेल्प्स द लैंड टू लोकेट इट्स प्रे, ठीक है, yes, इजीली, ठीक है. और साइड में yes, लोकेट होने के चलते the eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey. प्रे, लेकिन ऑन साइड वेज लोकेशन के चलते इट कैन इट स्टेज अलर्ट, यू कैन से. इट गिव्स Yes, डियर द अटेंटिव, it can look in all और यू कैन से directions. वाइड एरिया ऑफ व्यू, वाइड एरिया ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम इट्स प्रेडेटर्स. और क्या थी एंड गाइस? सर क्या बोलते हैं, लायंस की एक और है कि लायंस के मतलब उनका बॉडी का कलर लाइट ब्राउन इन कलर है, लाइट तो वो ब्राउन, हाँ, तो वो ग्रासलैंड्स में बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज कर छिप लेते हैं. जाते हैं. और कैमोफ्लेज साथ की ही स्पेलिंग क्या है? सर सी उसकी CAMOUL ओ यू, हाँ, यू के बाद FLAGE. LAGE. ए जी. गुड. कैमोफ्लेज मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मेंड हो जाना. क्या हो जाना? मेंड हो जाना. सॉरी, मेंड नहीं, मेंड तो चेंज होता है सर. हाँ, क्या उसको बोलते हैं? मिल जाना. सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाना, नहीं नहीं नहीं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट हाइड हो जाना. मर्ज हो जाना. मर्ज हो जाना. गुड, ठीक है, मर्ज, अपने बॉडी कलर को मर्ज कर लेना. गुड. तो लाइन एंड की, सर हाँ बोलो. लायंस के पास लॉन्ग क्लॉज भी होती है जिससे वो अच्छे से हंट कर पाए. हाँ, लॉन्ग क्लोज, सॉरी क्लोज बोल रहा हूँ. लॉन्ग क्लॉज have the ability to camouflage, eyes on the front side of the face, and सर डियर के भी हैं जैसे कि नहीं नहीं, और कुछ याद करो, और क्या था लायंस का? सर लायंस they are also fast, I mean they are also yes quick, they are also quick, but not as not fast as as deers. fast as deers. deers Yes. deers की क्या ability है? hearing ability बहुत sensitive है. Yes, eyes, so they have eyes on the side and the speed of the deer helps to run away faster than the prey. good. Now moving on to other terrestrial habitat, which is desert. Okay, now desert is a place जहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज की फाइट है? बताओ. So water. वाटर, सही बात है. तो वाटर लॉस, वाटर लॉस कम से कम हो, क्या ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं होगी एक्वाटिक, सॉरी एक्वाटिक कह रहा हूँ, टू द प्लांट्स दैट अडेप्ट टू द डेजर्ट एनवायरनमेंट? Yes, sir. सबसे, Just like cactus. हाँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है इन प्लांट्स की? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, राइट? Yes, sir. दैट्स व्हाई गाइस रिमेंबर दे हैव थॉर्नी, व्हाट डू दे हैव? थॉर्नी सरफेसेस. थॉर्नी का मतलब कौन बताएगा? सर कांटे जैसा. हाँ, कांटेदार, ठीक है. दे हैव थॉर्नी लीव्स, लीव्स ना, लीफ अच्छा नहीं लगता, लीव्स. थॉर्नी लीव्स क्या करते हैं? उनके वाटर लॉस सर को वो प्रिवेंट करते हैं. ज्यादातर उनके ज्यादातर वो उनके जो स्पाइन मतलब लीव्स होते हैं वो स्पाइन, एब्सेंट गुड, होते हैं. स्पाइन्स भी बोल सकते हो, हाँ. यस, या वेरी स्मॉल होते हैं और या वो स्पाइन्स के फॉर्म में होते हैं ताकि जो मतलब जो फोटोसिंथेसिस मतलब सॉरी ट्रांसपिरेशन है वो अकर ज्यादा ना करे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लीव्स के द्वारा से होती है और ज्यादा लीव्स हो तो उनकी वाटर कैपेसिटी कम होती जाएगी. हाँ, क्योंकि एक मिनट रक्षण, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से ही वाटर इवेपोरेट हो जाता है प्लांट बॉडी से एटमॉस्फेयर में. यस सर. हाँ रक्षण. सर ये कौन सा प्लांट है? कौन सा?
ये वाला। अच्छा, मुझे उसका नाम नहीं पता है। आई थिंक मे सर बी कैक्टस का एक और मतलब उनके पास अगर लीव्स ना हो स्पीशीज, तो उनकी स्पीशीज। सर पता नहीं वो कौन से प्लांट है। एक मिनट चेक कर सकते हैं, लेट्स सी। सर और ये वाला। हाँ, लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। सर कैक्टस का एक और बताऊं? हाँ बोलो। सर कैक्टस में जो लीव्स नहीं होते तो उनके जो स्टेम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। हाँ और हाँ, उनके गुड सर कॉमन। सर हाँ बोलो, पहले एक एक करके सुन लो रक्षण। देखो तुम्हारे जो डाउट है उसका फायदा ये भी है कि मुझे भी इन प्लांट्स के नाम पता चल जाएंगे। लेट्स से, एक मिनट, सर ये तीसरा वाला पिक्चर ये नहीं कितना वो तो अच्छा छोड़ लग रहा है। ओ वाह, सर ये कुछ पंपकिन। टाइप एनीवेज, को पता नहीं। सर इनके पास भी स्पाइन्स है। इनका नाम है डेजर्ट प्लांट्स ऑफ ट्रीज, आई थिंक स्टिमिट, पता नहीं। एनिमल्स बायोम, सर इधर बार बार लिख रहा है डेंजरस प्लांट्स। नहीं स्टिमिट सर फ्लावर। क्योंकि उनके थॉर्न्स होते हैं। हम्म, सर ये तो फ्लावर है। एक ये थे ना, सर यस ये सर यस यस एक ये सर तो ये थे। एलिफेंट ट्री, ओ नो, हाँ एलिफेंट ट्री है उसका नाम। ऑर्गन पाइप कैक्टस, अच्छा कैक्टस का ही एक वो स्पीशीज है। स्पीशीज है। डेजर्ट मैरीगोल्ड, डेजर्ट लिली। सर पाम ये ट्री वाले तो भी पता ही प्लांट होगी, इसमें खजूर होती है यस पाम सर। ट्री पर में। सर वो तो डिजर्टेड एरिया में नहीं होते, वो तो ज्यादातर हाँ, कोस्टल एरियाज सर में ये होते हैं। स्नेक है क्या? स्नेक नहीं है, सैगुआरो है, सर सैगुआरो। ये प्लांट है क्या? और यस ये सर बैरल बैरल कैक्टस है, क्या नाम कैक्टस, है, यस बैरल सर जो कैक्टस। हम देख रहे थे। सर एंड ट्री सर वो डेजर्ट्स में कुछ कुछ होते किस में कुछ कुछ? पाम ट्री। हाँ, पाम ट्री में क्या होते हैं कुछ कुछ? सर मैं ऐसे बोल रही हूँ पाम ट्री होते हैं डेजर्ट में। हाँ होते हैं थोड़ी पाम ट्री, बिल्कुल। वो कोस्टल एरियाज में ना कोकोनट ट्रीज होते हैं। यस सर। सर मैं एक और बताऊं कि वो फोटोसिंथेसिस उनके ज्यादातर स्टेम में क्यों स्टेम्स में होती है? होता है। और सर क्योंकि उनके पास लीव्स नहीं होते ना तो उनके स्टेम करता है जो ग्रीन कलर का होता है। और सर एक तीसरा है कि उनके जो रूट्स होते हैं वो भी लॉन्ग होते हैं ताकि वो हाँ एक नीचे मिनट रक्षण। वाटर के सर्च में और मिनरल्स के सर्च में जा सके सर रूट्स। ताकि वो ऑब्जॉर्ब कर पाए वाटर। यस सर हाँ सर लेकिन रक्षण, ये कौन सा है? अरे ये तो देखा था ना अभी। ये वाला सर हाँ ये देखा था। ये देखो, एक मिनट। सर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। यस नहीं नहीं, ये थोड़ा सा मोटी स्टेम्स वाला है। आई थिंक इसकी नहीं। they have roots that go very deep into to search for हाँ, एक कॉमन फीचर water and एग्जैक्टली ये minerals. याद रखना, इन सब सर की ये रूट्स, सर ऊपर इन सब की रूट्स काफी डीप जाती हैं। किन की? ये देखो सैगुआरो, देखा ना सैगुआरो? यस सर। क्या, ये तो अभी देखा था, ओके। हाँ, तो इनकी रूट्स काफी डीप क्यों जाती है? इन सर्च ऑफ वाटर। Water and minerals, yes. ओके, एंड मोस्टली photosynthesis occur in their stem region. Yes sir. And they have spines on them हाँ, प्लांट्स नहीं, स्टेम रीजन। और स्पाइंस क्यों प्रेजेंट है इनके लीफ पार्ट में? टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस to फ्रॉम prevent. ट्रांसपिरेशन। Yes. ओके, मूविंग ऑन। क्यूटिकल। हाँ, क्यूटिकल, ये सब Sir टेक्निकल वर्ड्स camel. है। सर पता नहीं कोई कुछ पॉप की आवाज आ रही है। Yes sir. कोई नहीं, साइलेंट कर लो जिसका भी फोन है। एंड सर जो डेजर्ट के अलग एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स, स्नेक्स वगैरह, तो वो बरोज में होते हैं बरोज में ताकि रहते हैं। मतलब यस सर। मॉर्निंग में बरोज में होते हैं और या नाइट में वो बाहर आते हैं बाहर आते हैं। जब कूल होता है। तो ये पॉइंट सुनो, फोटोसिंथेसिस इनके स्टेम्स में होती हैं और ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस प्रिवेंट होने के लिए क्या? उनके पास उनकी स्पाइन्स लीव्स, होती हैं लीव्स या तो आइदर एब्सेंट होते हैं या तो बहुत छोटे, या फिर इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। स्पाइंस। इन फीचर्स के चलते वाटर लॉस काफी रिड्यूस हो जाता है। कम हो ओके, जाता ओके। और ये बरो वाली जो बात है, क्यों बरो बना के रहते हैं? क्योंकि दिन में काफी इंटेंस हीट होती है ड्यूरिंग द डे।
तो Yes. वो बरो डीप बरो में, ठीक है, क्या रहते हैं, सेफ फ्रॉम इंटेंस हीट। इंटेंस हीट। और क्योंकि ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे है तो उनको थोड़ी मतलब ठंडक भी मिलती है। Desert rats and snakes वो रात को ही बाहर आते हैं in search of food. ठीक है, The cold night. या मूविंग ऑन, डेजर्ट रीजन के बाद क्या है, सर माउंटेन जो रीजन। डेजर्ट होते हैं वो क्या रात में ठंडे हो जाते हैं? हाँ, काफी ठंडे हो जाते हैं। याद रखना, सैंड जो मटेरियल है काफी जल्दी हीट अप होता है और काफी जल्दी कोल्ड भी हो जाता है। Cold भी होता है, yes. ओके, और ये फीचर हम कर ही चुके हैं, इनके मोस्टली रूट्स काफी डीप जाते हैं, क्या सर्च में, इन सर्च ऑफ वाटर। Water. ओके, सर ये पहला वाला पिक्चर स्नो लेपर्ड का है ना? हाँ, Yes. स्नो लेपर्ड का। और सेकंड वाला याक का है लगता है। हाँ, और एक बात याद रखना, इनका जो, भी होती है। हाँ सुनो, Yes, एक बात sir, और सुनना, mountain इनके जो लीफ के सरफेसेस होते हैं, कुछ जगह तो थॉर्न स्पाइन्स लगे रहते हैं, लेकिन थिक वैक्सी लेयर भी होती है। ये थिक वैक्सी लेयर बहुत मैंने वो इंपॉर्टेंट है। बोला था, वो क्यूट, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल उस मटेरियल को बोलते हैं। थिक वैक्सी लेयर के चलते भी क्या, वाटर लॉस प्रिवेंट होता है। प्रिवेंट होता है। प्रिवेंट द लॉस हाँ, ऑफ वाटर। क्योंकि वैक्स सबको पता है, वैक्स और वाटर कभी मिक्स नहीं होते। वैक्स इनफैक्ट प्रिवेंट करेगा वाटर को अपने थ्रू पास होने के लिए, राइट। तो ये Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट एक फीचर है। तो इनके स्टेम्स जो होते हैं, याद रखना किससे कवर्ड होते हैं, स्टेम की बात हो रही है, लीफ नहीं। थिक वैक्सी लेयर, क्यूटिकल। थिक वैक्सी लेयर, ठीक है। माउंटेन रीजन्स में आते हैं, सबको पता ही है, वेरी कोल्ड एंड विंडी क्लाइमेट, विंडी क्लाइमेट। एंड स्नोफॉल्स काफी कॉमन है इन प्लेसेस में, एंड लार्ज वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक चीज देखो सर, गाइस, इनके, सर यहाँ के ट्रीज सर ये पाइन हाँ, ट्रीज एक मिनट हैं। पहले रक्षन को अगर बोलने दो, स्नोफॉल, एक करके। हाँ बोलो रक्षन। सर यहाँ के ट्रीज कोन शेप्ड होते हैं सर, जिससे अगर स्नोफॉल हाँ, हो सर वो कोन शेप्ड उसे नीचे गिरा देता है सारी स्नो को। कोन, सर वो नॉट स्लैंटेड जस्ट होता है। कोन शेप, तुमने एक और पॉइंट मिस कर दिया। होता है वो। सर वो, कोन शेप तो बोल दिया, और लीफ के क्या स्ट्रक्चर होते हैं ये भी तो बोलो। मैं बोलूं? सर वो बोलो भी स्लैंटी आदित्य, होते हैं, स्लैंटी लीव्स। बोलो अदिति। नीडल लाइक लीव्स। नीडल लाइक, स्लैंटी नहीं, नीडल लाइक, ठीक है। नीडल लाइक का Yes, मतलब ये है कि उन लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा या कम होगा। कम होगा। कब होगा? एक ऐसा लीफ और एक ऐसा लीफ, किसका सरफेस एरिया कम है। सर जो सर second जो में। ज्यादा है, तो कम है। स्नो नीडल लाइक स्ट्रक्चर पे ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी, राइट। यस। तो क्यों स्नो को जल्दी गिरा देना है, क्योंकि स्नो अगर उन पे डिपॉजिट हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं पाएगा अच्छे से। ब्रांचेस एंड द लीव्स। इट्स नॉट अबाउट फोटोसिंथेसिस। हाँ, क्या बोल रही हो अदिति। सर मैं बोल रही हूँ कि रेन वाटर एंड स्नो जो होता है ना सर, वो जब गिरता है नीचे, वो इसलिए गिरता है ताकि वो डैमेज ना करे ब्रांचेस और लीव्स को। कैसे डैमेज करता है वो, यही तो पूछ रहा हूँ। लीव्स को कैसे डैमेज करेगा वो। सर वो हीट और लाइट नहीं ले पाते अगर उनके ऊपर स्नो या गैसेस एक्सचेंज मुश्किल हो हो जाता पाते। है, क्योंकि कौन सी गैसेस चाहिए लीव्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, CO2 चाहिए, और क्या बदले में देते हैं, O2। सर और क्या बोलते हैं, उनके पास स्लोपिंग ब्रांचेस भी होते हैं। हाँ, स्लोपिंग ब्रांचेस का मतलब ये देखो, उनकी ब्रांच, जैसे मान लो ये मेन स्टेम है, ठीक है, ये मान लो मेन स्टेम है, तो ब्रांचेस इनकी ऐसे ऐसे नहीं निकलती हैं, उनके सर वो ब्रांचेस, नीचे नीचे निकलती है, नीचे हाँ, नीचे। या तो ऐसे नीचे नीचे निकलेंगी या कुछ सर कुछ की और ऊपर ट्री, ऊपर निकलती हैं। सर हाँ, सर और ट्री, ये ट्री ऐसे होता है स्टार्टिंग से सर, जिससे अगर स्नो गिरे सर तो वो यहाँ से स्लैंटिंग से यहाँ। स्लैंट हो जाए, राइट। एक्चुअली कोनिकल शेप पूरे स्ट्रक्चर का इस तरह से होता है कि लोअर ब्रांचेस कुछ ज्यादा ही लंबी और स्लोपी होती हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो लेंथ ऑफ द ब्रांचेस कम होती रहती है, समझो, तभी उनको एक यस सर। कोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। मूविंग ऑन, नाम याद रखना कुछ कुछ। क्रिसमस ट्री क्या है, माउंटेन रीजन्स में काफी सर कॉमन पाइन होती है। ट्रीज, यस। पाइन ट्रीज, क्रिसमस ट्रीज, ओके कॉर्नियस ट्रीज, ओके। कॉर्निकल ट्रीज। इनके भी कुछ फीचर सुन लो। इनके होते हैं
सर इनके फर थिक फर होता है thick fur. Sir, और they उनकी have thick fur सर और on इनके the थिक toes and the feet, और which इनके help थिक them to keep it warm. हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर। हाँ Long सॉरी hair. थिक नहीं, इनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं, लंबे बाल। उनके यस स्नो लेपर्ड के लंबे बाल नहीं होते, उनके थिक फर होते हैं। Thick fur होता है। यस और सर माउंटेन गोट के स्ट्रॉन्ग हूव्स होता है। हाँ स्ट्रॉन्ग हूव्स का मतलब ये जो पैर है ना, यस सर वो स्ट्रॉन्ग Sir, होते हैं, इसलिए ताकि वो फॉर ताकि रनिंग वो अप द mountains रॉकी को स्लॉप्स climb ऑफ कर पाए। माउंटेन्स। क्यों माउंटेन स्लोप्स में उनको चढ़ना है? फॉर सर सर्च ऑफ क्योंकि वो फूड, फॉर सर्च For ऑफ फूड एंड वाटर। नहीं, फॉर सर्च Sir, ऑफ for फूड grazing. फूड एंड मिनरल्स। हाँ बोलो सर रक्षण। सर जो स्नो लेपर्ड होगा हम्म, सर उसे तो अपने प्रेज मिलेंगे नहीं ज्यादा। क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन जो दिख रही है ना सबको? यस सर एक यूट्यूब चीज देखना, BBC गोट क्लाइंबिंग। एक गोट है, ये देखो कितने स्लोपी एरियाज में चढ़ गई है ये, दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. सर अरे हाँ, Sir, snow leopard. आते हैं स्नो लेपर्ड पे। पहले ये देखो डैम की हाइट जरा देखो। डैम के कुछ कुछ रॉक से क्या रिलीज हो रहा है? एसेंशियल मिनरल्स। ये मिनरल्स पता क्यों जरूरी हैं इन शीप्स और गोट्स के लिए? इसके बिना ये बेचारे पैरालाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पैरालाइज। मर जाएंगे बेचारे। बिकॉज इन वाटर्स में जो डिजॉल्व मिनरल्स और सॉल्ट्स हैं, इनके नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके इम्पोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम को। तो इनको पता है कि यहाँ पे ये वाटर जो रॉक से निकलता है, इनमें काफी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड हैं। तो इनकी इतनी चाहत होती है इन वाटर को, देखो विच वोंट, इनका नर्वस सिस्टम अच्छे से सर बट फंक्शन नहीं जो करेगा और इनका माउंटेन गोट मसल भी। सर पर जो माउंटेन गोट्स और याक्स होते हैं तो सर उन्हें ग्रीनरी के लिए मतलब प्लांट्स मतलब ग्रास तो चाहिए ही खाने के लिए, पर माउंटेन एरियाज में ज्यादातर नहीं होते ग्रास, वो तो स्नोज में होते हैं। हाँ बट सब वो स्नो, नीचे आते हैं फिर खाने के लिए। नहीं नहीं, स्नो में कहीं कहीं जगह पे होते हैं, क्या कहते हैं, ग्रासेस। मतलब वहाँ ग्रासलैंड्स तो नहीं मिलेंगे ना। उनके पास hooves होते हैं। हाँ तो हूव्स के चलते वो स्लोपी रीजन्स में चढ़ सकते हैं ना, खतरनाक रीजन्स में। जो स्लोपी एरियाज होते हैं, तुम खुद बताओ, स्लोपी एरियाज में जल्दी स्नो टिक के रहेगी या स्लाइड हो जाएगी? सर Slide स्लाइड हो हो जाएगी। तो जाएगी। स्लाइड हो जाएगी तो वहां पे चांसेस ज्यादा है ना ग्रासेस के उगने के। यस सर तो इसलिए उनके स्ट्रॉन्ग हूव्स है ताकि स्लोपी एरियाज में चढ़ के वो खा यस सकें। सर वो सिंपल एज चढ़ दैट। चढ़ के खा रहे हैं। ठीक है, यस अभी खाएंगे नहीं, अभी देखो वो सॉल्ट वो करने जाएंगे, सॉल्ट वाला पानी उसको चाटेंगे ताकि उनका मसल और नर्वस सिस्टम हेल्दी रहे। वो सर देखो, वो ऐसे चढ़ कैसे रहे पर देखो यही तो बात है। सर Sir, वो तो उसमें पूरा तुम्हें ऊपर तुम्हें स्लैंट तुम्हें है। लग रहा है कि कोई स्टैंडिंग स्टेप है जिसके चलते वो, देखो देखो, बाप रे, सर हम तो इधर ऐसे कर एक स्टेप में ही गिर नो गए। वे। देखो यही ये हूव्स दिख रहे हैं उनके, दो काले काले नीचे। यस सर यस ये सर छोटा बच्चा चढ़ गया, देखो मम्मी के पीछे पीछे, उसको भी ट्रेनिंग मिल रही है। अभी देखना वो तुम्हें एग्जैक्ट चीज अभी दिखेगी जिसको वो लोग सर ये एक्चुअली। तो कितना ज्यादा टॉल है, पर अगर ये गिर ऑल नहीं, जाएंगे तो। स्लोपी, हाँ। बट यस वो सर नहीं और गिरते सर ना, बट वो नहीं यस गिरते। सर ये देखो ये देखो, और सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो किस चीज को चाट रहे हैं वो लोग। ओ रॉक से क्या निकल रहा है? वाटर विच इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्ट एंड मिनरल्स। दिस इज व्हाट दे केम फॉर। ठीक यस है, सर चलो आगे बढ़ते हैं। सो बाप रे, बहुत ज्यादा फाइल्स खुली है। हाँ, मूविंग ऑन। आई होप ये क्लियर है। यस सर अब सर आते मुझे हैं। कुछ हाँ क्या पूछना, बोलो। सर स्नो लेपर्ड के पास एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है हाँ, थिक लेयर ऑफ फैट और फर, नीचे। ठीक है, उनको कोल्ड एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करती है। ठीक है, मूविंग ऑन। ग्रास लैंड एरियाज पता ही है सबको, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं लायंस एंड यस डियर्स के बारे, राइट। यस everywhere. यस मूविंग ऑन टू ओशियंस। ओशियंस कैसे एनवायरनमेंट है? क्या टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक है? एक्वेटिक एक्वाटिक। Aquatic. तो इसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट देम। सबसे पहले रक्षण तुम बताओ, जो एनिमल्स हैं उनकी क्या बॉडी होती है, शेप? सर Streamlined. गुड। स्ट्रीमलाइन सबकी होती है क्या?
नो सर। सर नो, एक मिनट सर उसको बोलने दो, किनकी नहीं होती है सर मैं बोलूं? द उसको वेल बोलने दो। वेल्स क्या बात करो, वेल्स की होती है। सर नो शार्क सर। नहीं, ये देखो, नो सर। स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस किनकी नहीं होती है, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। दे डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। लेकिन बोलो अदिति, क्या ये स्ट्रीमलाइन शेप को अचीव कर सकते हैं? यस सर। हाँ, दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन जब वो मूव करते हैं वाटर में। हालांकि ऑक्टोपस की नहीं होती है नेचुरली स्ट्रीमलाइन बॉडी, लेकिन वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप दे सकते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज हाईली फ्लेक्सिबल। क्या ऑक्टोपस देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? यस सर सर सर। स्क्विड्स मतलब क्या होता है? बताता हूँ, सर ऑक्टोपस के पास 8 लेग्स सर 8। स्क्विड वो ये देखो कुछ ऐसा ऑक्टोपस है, दिख रहा है? सर सर ऑक्टोपस के पास एक मतलब कुछ देखो होता है ऑक्टोपस, सुनो वायलेट सुनो, कलर का जो वो रिलीज करते हैं। हाँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑक्टोपस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बीइंग। इसके कितने, आई थिंक 2 या 3 हार्ट्स 5। होते हैं, कितने यस। ब्रेन्स होते हैं, 5। आई मीन दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग मरीन क्रीचर जिसको साइंटिस्ट आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए। तो ये हर बार साइंटिस्ट को चौंका देता है, कुछ कुछ इसके ऐसे फीचर्स होते हैं। रही बात स्क्विड की, स्क्विड को देखो कैसा दिखता है, स्क्विड। सर ये देखो, देखा? अब मत बोलना सर ये तो ऑक्टोपस है, नहीं, स्क्विड्स थोड़े अलग होते हैं ऑक्टोपस से। देख, आई मीन कैसे बताएं, तुम्हें नहीं लगा स्क्विड का स्ट्रक्चर और ऑक्टोपस? सर जो सर ऑक्टोपस का स्क्विड सर तो होता है वो थोड़ा ऑक्टोपस सा का गोलू बच्चा सा लग रहा होता है। है। हाँ, उसका जो सर है थोड़ा और गोल होता बड़ा है, सा था, हाँ। बड़ा सा था और राउंड शेप में था, ठीक बल्कि है, इनके मतलब थोड़े से राउंड में नहीं। राइट। तो याद रखना, इनकी होती नहीं है स्ट्रीमलाइन बॉडी, बट वो बना लेते हैं जब उन्हें एक प्लेस से दूसरे जगह मूव करना है। मूविंग ऑन, अदिति तुम बताओ, वेल्स एंड डॉल्फिन्स के पास क्या गिल होते हैं? नो सर। क्यों? सर डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स के पास नॉस्ट्रिल्स होते हैं, उसको ब्लो हम्म, होल्स बोलते हैं। तो वो क्या, कैसे फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, अपनी ऑक्सीजन सर रिक्वायरमेंट? सर वो ब्रीथ करते हैं नॉस्ट्रिल से, हम्म, जो उनकी अपर पार्ट ऑफ द हेड पे लोकेटेड होती है। हाँ, और फिर नीचे चले जाते हैं। याद रखना यस। 15 to 20 मिनट्स तक, कितने से कितने, 15 से 20 मिनट तक वेल्स और डॉल्फिन्स अपने सांस को रोक के रख सकते हैं। सर इसके लिए डॉल्फिन ऊपर आती है पानी के और फिर हाँ, से अंदर फिर अपने जाती वो है। ब्लो हॉर्न से वो रिलीज करती कार्बन डाइऑक्साइड। एक होती है स्पर्म वेल, वो पता है कम से कम 90 मिनट्स तक अंडर वाटर रह सकती है। 90 मिनट समझ रहे हो, एक फुटबॉल का मैच हो जाएगा तब तक। सर 90 मिनट बहुत होता है, ठीक एक है, घंटे से ज्यादा। नोज ऑफ डॉल्फिन अगर देखोगे, ये देखो, क्या नोज पॉफ लिखा वो है? गलती से हो गया, ये देखो, ये होल सा दिख रहा है इसके सर के ऊपर, यस सर। यस इसको ब्लो सर। हॉर्न बोल, हाँ इसको ब्लो हॉर्न, यहीं से वो अपने और CO2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इनकी याद रखना गिल्स नहीं होते हैं, किनके, डॉल्फिन्स और वेल्स के। उनके ये पास देखो, नॉस्ट्रिल्स होते स्माइल, हैं और स्माइल होल्स कर रही होते है डॉल्फिन। सर और क्या बोलते हैं, वेल्स भी तो मतलब वही होते हैं, उनके पे हाँ, सर। उनके पास भी गिल्स नहीं होते हैं। इज दिस क्लियर यस सर। हैं। रक्षन? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। उनके पास गिल्स नहीं होते हैं, किनके पास? वेल्स और डॉल्फिन। हाँ, तो उनके पास गिल्स के बदले क्या होता है, नॉस्ट्रिल एंड, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल का हो या फिर ब्लो होल्स। ओके, मूविंग ऑन। फिर आते हैं पॉन्ड्स, लेक्स में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। देखो, इसमें बहुत ध्यान से सुनना एक चीज, इसमें प्लांट्स की ना 2 कैटेगरी होती है। एक जो अंडर मैं वाटर, बताऊं? जो कंप्लीटली अंडर वाटर होते हैं। यस सर सर, और जो सर थोड़े फ्लोटिंग होते हैं और हाँ, पार्टली सबमर्ज्ड भी होते हैं और हाँ, पूरे भी। एक होते कंप्लीटली अंडर वाटर, एक होते हैं, पार्शियली अंडर वाटर, और हाँ, पार्शियली। एक होता है फ्लोटिंग ऑन वाटर। हाँ, एक होते हैं पार्शियली अंडर वाटर और एक होते हैं फ्लोटिंग। सर फ्लोटिंग में एक लोटस भी आ जाएगा ना? ऑफ कोर्स, वाटर लेटस। सर ठीक है, और वाटर लिली कंप्लीटली अंडर वाटर होता है? वाटर यस लिली, सर नहीं नहीं, पार्शली। पार्शियली फ्लोटिंग होता है। हाँ ठीक है, मुझे कंप्लीटली यस। अंडर वाटर का पता नहीं कौन होता है, शायद उसको कुछ सर मैं बोलते हैं। बताऊं? हाँ सर बोलो, मुझे पता है। सर बोलो। हाइड्रिला होती है। हाइड्रा प्लांट है, लेकिन वो एक सर ऐसा हाइड्रिला प्लांट है और जो
नॉनवेज हंट करता है, पता है? सर हाइड्रा क्या? एक ऐसा प्लांट है जो नॉनवेज खाता है। सर ऐसे नॉनवेज, तो बहुत कार्निवोरस ये प्लांट्स हाँ है। तो ये एक कार्निवोरस। ऑर्गेनिज्म है क्या? मतलब छोटू सा? हाँ सर ये प्लांट है क्या? नहीं एनिमल है, प्लांट नहीं है। एक मिनट रुको। एक्वाटिक नहीं सर, मैं प्लांट्स, हाइड्रा और दैट, बैलेंसेरिया सर हाइड्राइट टाइप के ये डायनासोर। एनिमल है। हाइड्रेला एंड बैलेंसेरिया। नहीं वो प्लांट नहीं है, एनिमल है। सर वो अच्छा सी ग्रास नहीं, सी द ओनली द एंजियोस्पर्म्स है ये तो। अच्छा एंजियोस्पर्म्स उनको बोलते हैं, छोड़ो ये 9th में पढ़ोगे तुम लोग। इनके 2 टाइप्स होते हैं। हमारे बुक में तो यही लिखा है। एक मिनट, आप ना इनके नाम ले लेना सबसे बेस्ट। सीवीड, कौन? क्या नाम लिखोगे? ये देखो दिख रही है ये, यस सर। मैंने क्या लिखा? सी वीड। सर सीवीड नीचे तक होता है या वो उसमें कंप्लीटली फ्लोट करता कंप्लीटली सबमर्ज, ठीक है। है? ओके सर। कुछ सीवीड्स पार्शली करते भी हैं, मतलब सॉरी ओवर द सरफेस भी होते हैं, और मोस्टली सीवीड्स कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं, ठीक है। यस ओके सर मूविंग तो ऑन। आप ये पूछ हाँ सकते हो कि कंप्लीटली सबमर्ज और पार्शियली पार्शली और सबमर्ज। फ्लोटिंग, हाँ। सर पार्शियली में हम वाटर लिली देंगे ना? वाटर लिली, ऑन द सरफेस में लोटस, कंप्लीटली लोटस। में सीवीड। क्लियर? सर, यस। पार्शियल यस। ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो पार्शली अंडर वाटर होते हैं ना, उनकी रूट्स आर एंकर्ड। एंकर्ड का मतलब कौन बताएगा? पकड़ी हुई हैं। किसको पकड़ी हुई है? सी फ्लोर। बोलो क्यों? वो बस पकड़ के उसे रख रही है ताकि प्लांट बॉडी डिस्प्लेस ना हो जाए। रूट्स का याद रखना, पार्शली अंडर वाटर में जो रूट्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स के जैसे ये क्या पार्शली अंडर वाटर नहीं है ये और ये? यस सर। लेकिन रूट्स किसकी सी बेड पे अटैच्ड हैं? इसकी, यस। ठीक है। ये क्यों अटैच्ड है याद रखना, उसको सी बेड से कुछ खास चीज ऐसे मिल नहीं रही है, वाटर या मिनरल। इट इज जस्ट एंड जस्ट फॉर एंकरेज। ग्रैप। एंकरेज का मतलब है सर, सपोर्ट। मैंने आपको एक फोटो भेजा है अभी। हाँ एक मिनट, वो जो जस्ट और मैंने जस्ट किसके लिए हैं? सपोर्ट के लिए हैं, ठीक है। अरे जो सर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, यस। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, राइट। यस यस। सर। लेकिन इनका ऐसा कुछ खास रोल नहीं होता है। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। देखो, in terrestrial plants roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water. किसमें? terrestrial plants में। However, in aquatic plants, roots are much needed, much reduced in size, and their main function क्या है? उनका main function hold the water in place. hold करके रखना मतलब क्या है? anchorage, एनकरेज। ठीक है। वो encourage नहीं है, anchorage है ये, ठीक है। anchor, एंकर। ओके। सो और हाँ, इनका एक और खास बात, जो कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं ना गाइस, उनका जो प्लांट लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो रिबन लाइक होता है। क्या होता है? रिबन, पता है ये बर्थडे सर पार्टीज में लगाते हैं, कैसे फ्लोट करते हैं वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। रिबन लाइक स्ट्रक्चर लीव्स का हेल्प देम टू फ्लो इन द वाटर, ओके। एंड सर पर फिर वो सनशाइन कैसे लेते हैं? क्योंकि सनशाइन तो एक पर्टिकुलर मतलब नीचे तक जा हाँ, सकती है, डेप्थ के ज्यादा नीचे फिर कम हो यस। जाती है इंटेंसिटी। ऑफ कोर्स तुम्हारा पॉइंट लेजिट है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अंडर वाटर या अंडर सी, जहाँ पे सनलाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ट्रस्ट में वहाँ होते ही नहीं है क्या एक्वेटिक प्लांट्स, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए ये क्रूशियल यस सर। और रिक्वायरमेंट सर मिल नहीं खाते पाती है। में होते हैं नहीं अदिति, क्योंकि मुझे फोटो नहीं दिख रही है। हाँ क्या बोल रही हो सर वो अदिति? पॉन्ड्स में ज्यादातर मिलते हैं क्योंकि पॉन्ड ज्यादा डेप्थ में नहीं होता, हाँ, डीप नहीं होता। फिर आते हैं गाइस फ्रॉग्स में। फ्रॉग्स यूजुअली पॉन्ड्स में रहते हैं। इनका एक बहुत अच्छा फीचर है, स्ट्रॉन्ग बैक होता है। स्ट्रॉन्ग बैक के चलते बहुत अच्छी छलांग मार सकते हैं, यस जंप, सर, फ्लेक्सिबल होता है उनका which helps them in बॉडी। leaping and catching their prey.
and they have a very webbed feet. यस Webbed मतलब एंड आल्सो सर उनकी टंग भी बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है sticky, कि वो sticky, long and यस sticky. स्टिकी एंड लॉन्ग कि वो मतलब अपने जो इंसेक्ट्स है वो मतलब टंग से मतलब जल्दी से हाँ, पकड़ के देख रहे हैं इनके फीट कैसे हैं, वेब्ड. वेब्ड फीट यस इनको सर किस में हेल्प करते हैं? स्विम करने में. किस में? स्विम करने स्विमिंग. में. ओके. सर जो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जैसे कि फ्रॉग जैसे कि फिशेस. डक और ये सब जो नहीं इतने नहीं, भी मैमल्स एक्वाटिक. हैं एक्वाटिक ना, मैमल्स जैसे कि मतलब डक्स एक्वाटिक नहीं है, वो तो जमीन पे भी आ जाते हैं. ये जो सर तो जो वो एम्फीबियंस हो सके. एम्फीबियन, हाँ, ठीक है. सर सर जो क्रोकोडाइल्स होते हैं तो उन वो एम्फीबियंस होते हैं या वो एक्वेटिक होते हैं? एम्फीबियन एम्फीबियंस. ओके सर. बट वो एग ले करते हैं ना, जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं वीवी पेरिस. क्या बोलते हैं? वीवी पेरिस. ये देखो, वीवी पेरिस. सर शायद से आपका मोबाइल का नेट नहीं ऑन होगा इसके लिए सॉरी नहीं सॉरी, मैसेज. वीवी नहीं, ओवी. क्या बोलते हैं उनको? ओवी. ओवी पेरिस. ओवी पेरिस एनिमल्स जो हैं अपने यंग वंस को कैसे बर्थ करते हैं? बाय लेइंग देयर एग्स, याद रखना. एग्स. ठीक है. बट सर जो फिर वीवी पेरिस क्या जो होता है? जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमंस वीवी पेरिस है. यस. ठीक है. लेकिन पिजन, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, फिश, ये क्या है? ओवी पेरिस. सर जो वेल है वो भी तो एक मैमल है हाँ, और वो भी मैमल है, तो एक मैमल. वीवी वो वीवी पेरिस है पेरिस, ऑफ पर कोर्स. सर क्या वो अपने बेबी पैदा करने के लिए ऊपर आते हैं नहीं 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 यंग वंस को नहीं या नहीं, वो वाटर में ही कर लेते हैं? वाटर में डायरेक्टली, हाँ. बट वो ट्रेन कर देते हैं उनको कि आपको सांस लेने ऊपर आना ही है सरफेस पे, ऑफ कोर्स. यस सर. मूविंग ऑन, चलो आगे बढ़े. अब एक चीज जल्दी से हेडिंग दे दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. दिस इज लाइक 25% इम्पोर्टेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर है. इसके बाद खत्म करते हैं चैप्टर. लिखो, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आप लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप किसके बेसिस पे करोगे डिफरेंशिएट? ये जो फीचर्स अभी बताने जा रहे हैं. ठीक है. कौन? सही. पहले फीचर्स लिखते जाओ फटाफट, मैं बोलते जा रहा हूँ. नंबर 1 लिखो, ग्रोथ. नंबर 2 रेस्पिरेशन. नंबर 3 एक्सक्रीशन. नंबर 4 रिप्रोडक्शन. और क्या था नंबर 5? सर मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. यस सर. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. एंड फूड. रिस्पॉन्स टू सर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? वही बताने जा रहे हैं. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. फिर आप कह सकते हो मूवमेंट फूड. एंड सर्च ऑफ फूड या शेल्टर. बट जरूरी नहीं है सारे के सारे फीचर्स होने ही चाहिए. अगर कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए, नहीं. एक भी अगर फीचर प्रेजेंट, एक सर लाइफ स्पैन. तुम कह सकते हो 2 या 2 से ज्यादा फीचर्स प्रेजेंट है तो वहां लाइफ डेफिनेटली होगी. वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, नॉन लिविंग नहीं होगा. सर लाइफ स्पैन. सर स्टिमुलाई का हाँ, लाइफ मतलब स्पैन. जैसे कि टच, लाइट, हीट, कोल्ड साउंड के जो हम करते हैं. देखो जैसे मैं कि लाइट हीट आ रहे ज्यादातर आ रहे एक एक या करके आ तो रहे हैं, हम एक एक करके आ रहे हैं. रुको 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 रुको, एक एक करके आ रहे हैं. सबसे पहले ग्रोथ. ग्रोथ में देखो, जैसे क्लाउड्स भी ग्रो करते हैं साइज में, तो क्या वो लिविंग है? नहीं. नो सर. ठीक है. तो ग्रोथ इज नॉट द ओनली फैक्टर बाय विच यू कैन से अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग. ग्रोथ इन द सेंस वी मीन दैट सर जो वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनके उसके बाद इंक्रीज इन द साइज. चेंज इन साइज, इंक्रीज इन साइज. और क्या होता है ग्रोथ में? देखो, हाँ, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. अडल्टहुड में
seed grows and becomes एंटर plant. करता है पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एडल्टहुड पता ही है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, देन ही और शी इज एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, Reproduce. ओके। अब आते हैं रेस्पिरेशन, ध्यान से सुनना। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, कितने तरह के? दो दो। तरह के। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सर ये एक्सटर्नल हमारी बुक रेस्पिरेशन में को है। ही, हाँ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही हम कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं? Breathing. हाँ, ये है ब्रीथिंग। तो लिख लो, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज अ, पार्ट ऑफ। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ, इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिखा? फिर Yes. क्या क्या? फिर सर इंटरनल में कैसे करते हैं? मैंने कहा था ना, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए वैसे सेल को भी चाहिए ऑक्सीजन। यस सर। तो बस इंटरनल रेस्पिरेशन वही होता है, ऑक्सीजन नीडेड बाय सेल टू ब्रेक इट्स फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। उसी प्रोसेस को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, समझी? यस सर। बट हम बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग, जिसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। यस सर। अब आते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है गाइस? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। The body. और एक्सक्रीशन में कौन कौन पार्टिसिपेट हमारे जैसे बॉडी में करते हैं? लंग्स करते हैं, Lungs. CO2 एक्सक्रीट कर देते हैं, किडनी यस करती है, सर। किडनी क्या बनाती है? यूरिन, है ना? Urine. और हमारी स्किन भी एक्सक्रीट करती है। सर स्किन क्या एक्सक्रीट करती है? स्वेट। सर स्वेट। स्वेट, सर ऑयल ग्लैंड्स भी तो हैं। ऑयल Oil. भी करती है। ठीक है, एक चीज है, क्लियर है Plants भी रक्षण? करते हैं। क्या हुआ सर? हाँ रक्षण, ये क्लियर है सब? Yes, सर sir. अच्छा रक्षण, सर प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं क्या? क्या एक्सक्रीट करते हैं? Oxygen. ऑक्सीजन, वेरी गुड, ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। प्लांट्स ऑक्सीजन और CO2 दोनों चीजें सर एक्सक्रीट वाटर करते हैं। वेपर भी एक्सक्रीट करते हैं वो। हाँ, याद रखना, O2 कब एक्सक्रीट करते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए, ऑक्सीजन उनको चाहिए नहीं फोटोसिंथेसिस में। और CO2 कब एक्सक्रीट करते हैं? जब वो रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स भी 24 घंटे रेस्पायर करते हैं, याद रखना। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेशन के लिए। और रेस्पिरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गैस चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीजन। 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 और बदले में वो क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर प्लांट्स कब से ऑक्सीजन लेने लग गए? अरे बिल्कुल लेते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान जब वो आउटपुट ऑक्सीजन देते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है कंपेयर टू जो ऑक्सीजन वो लेते हैं। इसीलिए एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स उनको कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में वो आउटपुट देते हैं। हाँ, तो मैं सर ये, ऐसा भी होता है कि नाइट टाइम में प्लांट्स वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। नहीं नहीं, कुछ प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अपनी मम्मी से सुना होगा, तुलसी पौधा इसलिए लगाना चाहिए घर में। तुलसी, यस सर। यस सर। तुलसी, नीम, इनकी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, रात में भी ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? ऑक्सीजन। यस सर। और बोलते हैं कि banyan tree मतलब क्या था, एलोवेरा भी करता है। banyan हाँ, tree के एलोवेरा। पास नहीं रहना चाहिए रात में, नहीं तो क्योंकि वो ज्यादा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। हाँ, अच्छा, हाँ। अब आ क्योंकि तो, वो अब आओ yes, रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन का मतलब है गिविंग बर्थ टू अ यंग वन ऑफ young सेम one। काइंड। ठीक है, रिस्पॉन्स यस टू सर। स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होते हैं एक्सटर्नल, यू कैन से कॉजेज, जिसके चलते हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको रिस्पॉन्ड करता है। जैसे एक्सटर्नल कॉजेज, हाँ एक मिनट सुन लो। एक्सटर्नल कॉजेज जैसे लाइट हो सकता है, द जैसे हीट। टेम्परेचर हो सकता है, और जैसे प्रेशर हो सकता है, द साउंड। और या फिर जैसे केमिकल हो सकता है। ठीक है, टेस्ट। साउंड, साउंड। फोर्स वगैरह टेस्ट। वगैरह। ठीक है, बहुत सारे हाँ रीजंस होते हैं। अब आपको कोई बोल देगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, बहुत सिंपल है। मैं बोलूं? एक मिनट, मैं एक मिनट जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। ये प्लांट आप रख दो, ठीक है, अवे फ्रॉम सनलाइट बट क्लोज टू सनलाइट। यहाँ सपोज एक विंडो है, सनलाइट फॉल होती है बट नॉट डायरेक्टली ऑन द प्लांट। बट यू यस। नो व्हाट, इनके टच लीव, मी नॉट प्लांट। कोई भी प्लांट, जरूरी नहीं टच मी नॉट,
इसके लीव्स, बट इनको ये पता चल जाएगा किस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है। उनकी ग्रोथ ना वर्टिकल ना होकर थोड़ी Slanted हो साइडवेज जाती हो है। जाएगी। क्या हो जाएगी उनकी ग्रोथ? साइडवेज हो जाएगी, Sideways. sideways in search of sunlight. So this shows that they are sensitive to, or they are responding to, not sensitive to, वो किसको respond कर रहे हैं? Respond to sunlight. और सर हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मिमोसा प्लांट या टच मी नॉट प्लांट, जिसमें हाँ, मतलब अगर it हमने responds to तो touch. response Yes, to yes. the सर leaves एक और fold. एक लीव्स एक मिनट दीदी, उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं टच करने पे। हाँ बोलो, एक और क्या? सर एक और, जैसे कि अगर हम मतलब कोई हॉट कप ऑफ वाटर को छू लेते तो हाँ, हम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कर लेते जल्दी हम से। गर्म पतीले को छूते तो कैसे हाथ पीछे चल जाता है, तो ये Yes, भी एक sir. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या? रिस्पॉन्स टू हॉट टेम्परेचर्स। सर ब्राइट लाइट ब्राइट लाइट कब? जब अंधेरे कमरे से हम निकलते हैं ब्राइट एनवायरनमेंट Yes, में, sir. And sound भी our eyes become a little twinkle. small and Yes. take a little time to adjust to the bright सर अगर हम बिना environment. शूज के मतलब शार्प ऑब्जेक्ट पे जैसे थॉर्न पे पैर रख दो। तो ये सबको इंग्लिश में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अभी तो क्लास में सब बोल रहे हो सब लोग फट सर बट मैं आप बोल रही हूँ पता नहीं English एग्जाम में। में क्या हो जाता है तुम लोग को। व्हाई आर यू नॉट एबल टू फ्रेम दैट इन योर सेंटेंसेस? सो दैट सर इज द मेन डील। वो तभी फ्रेम कर पाओगे जब व्हेन यू रीड योर चैप्टर ओवर एंड ओवर। ठीक है, अभी Yes. सब लोग बोल रहे हो फैंटास्टिक, दैट्स रियली गुड, बट यू नीड टू फ्रेम योर आइडियाज, योर थॉट्स इन proper English sentences. That's the main challenge. Sir, if a man touches a very hot object accidentally, हाँ, he it will quickly puts his withdraw. hand. हाँ, withdraw his or her hand. This is in response to the heat. Stimuli. Heat. Stimuli यहाँ पे है क्या? Heat. चलो ये चैप्टर Temperature. इसी से खत्म होता है। आप लोग का होमवर्क क्या है? You have to attempt The question and answer. Yes. And if you have any doubt, we'll get back. सर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे ना? करके नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे। तो but remember, Sir, try कल as many maths की questions as you can. Try as many questions as you can. मैं वैसे ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कल मैथ्स की क्लास है। कल मैथ्स की क्लास, हाँ कल मैथ्स की क्लास है। सर मैंने आपको मैथ्स का होमवर्क भेज दिया था कल रात। अच्छा सर मैंने भी भेज दी। मैं देख लूंगा। चलो, और कोई डाउट जाने से पहले? नो सर। All right, I'll see you guys. Bye bye. Take care. थैंक यू सर। Thank you. बाय सर, थैंक यू सर।